हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरस और आज हम देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली मैं VS कोड ओपन कर लूंगा। एक फाइल बनानी है हमें, तो नाम दे दूंगा मैं ओके। अब हमें मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, लिख दूंगा वॉइड मेन। मेन की स्पेलिंग गलत है, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बस। अब सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज कहाँ पे होता है। तो शायद आपने स्विच केस के अंदर वो ब्रेक स्टेटमेंट देखा होगा। वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि वो बीच में से ब्रेक हो जाए, उसके नीचे वाला जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। फॉर लूप या तो फिर वाइल लूप या तो फिर डू वाइल लूप, कोई भी प्रकार की लूप हो उसके अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 1, i is less than or equal to 5, यहाँ पे सेमीकोलन i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको किया मैंने सेव। पिछली वाली वीडियो में हमने लूप के बारे में देखा था, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जाके मैं सिंपली पहले प्रिंट करूंगा, प्रिंट में लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, इसको किया मैंने सेव। ओके, सेमीकोलन करना भूल गया, सेमीकोलन किया मैंने, इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, तो इसको करता हूँ बंद। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट जो हो रहा है उसके नीचे लिख दूंगा ब्रेक, यहाँ पे किया मैंने सेमीकोलन। ओके, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, सिंपली ये जो लूप घूम रही है उसको ब्रेक कर देगा। यानी ये जो भी स्टेटमेंट है वो जब भी कॉल हो रहा है उसके बाद ये लूप को ब्रेक कर देगा, उसके आगे उसको घूमने ही नहीं देगा और वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसको करते हैं प्ले, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड। क्यों, स्टार्टिंग में यहाँ पे आया, एक बार एग्जीक्यूट किया, जैसे ब्रेक आया लूप को कर दिया उसने ब्रेक। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको वेरिएबल i की वैल्यू जब 3 होए तब लूप को ब्रेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली इसको यहाँ से निकालना है और यहाँ पे ऊपर जाके लिखना है इफ, यहाँ पे लिख दो i is equal to 3, यानी जब i की वैल्यू 3 से बराबर है तब जाके क्या करो, तब जाके सिंपली कर दो ब्रेक। इसको किया मैंने सेमीकोलन। ओके, जब i की वैल्यू 3 आ जाएगी तब वो कर देगा ब्रेक और यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होने देगा ये हेलो वर्ड। अब जाके हमें हेलो वर्ड कितनी बार दिखेगा, सिर्फ 2 बार। ये देखो, अगर आप ये इफ कंडीशन इसके नीचे लिखते हो तो क्या होगा, आपको 3 बार मिलेगा हेलो वर्ड। मैं बताता हूँ कैसे, चले पहले आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ देखो, आपको 3 बार हेलो वर्ड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी i की वैल्यू 3 हो जाएगी तब यहाँ पे सबसे पहले ये पहले स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर ये कंडीशन ऊपर लिखोगे तो आपको सिंपली 2 ही आउटपुट मिलेगा, तीसरा मिलेगा ही नहीं। तो ये ब्रेक आपको जैसे करना है वो आपके ऊपर है, आप उस तरह से ब्रेक करवा सकते हैं। अब ये इसको निकाल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सिंपली फॉर लूप के अंदर एक दूसरी फॉर लूप लिख देते हैं। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा वेरिएबल का, वेरिएबल j इक्वल टू 1, यहाँ पे भी j इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे j प्लस प्लस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसके अंदर मैं करूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हमें हेलो वर्ल्ड कितनी बार मिलेगा, आप ऐसा काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बाहर वाली जो i लूप है वो कितनी बार घूमेगी, 5 बार। अंदर वाली j लूप कितनी बार घूमेगी, 5 बार। तो यहाँ पे 5 × 5, इन दोनों का गुणा कर देना है आपको, आपका आंसर मिलेगा 25। तो ये टोटल जो भी प्रिंट हेलो वर्ड है फ्रेंड्स, वो आपको कितनी बार मिलेगा, 25 टाइम्स। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे मेरी कंडीशन के अंदर ये गलत लिख की है मैंने। ओके, वापस करते हैं रन। तो यहाँ पे टोटल 25 टाइम्स आपको मिल गई है। एक काम करते हैं, वेरिएबल i और j की वैल्यू हुई प्रिंट करवा देते हैं। i इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ताकि हमें वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके दे। i j इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर, यहाँ पे j। ओके, अब i और j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए वापस रन करते हैं। ये देखो, जब i की वैल्यू 1 थी, यानी स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो बाहर की लूप है वो एक बार घूमेगी, उसके तुरंत बाद ये अंदर वाली लूप के अंदर आएगी। जैसे ही अंदर वाली लूप आई तो अंदर वाली लूप खुद 5 बार घूमेगी। जब तक ये 5 बार घूम रही है तब तक i की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 ही मिलेगी 5 बार। ये देखो,
लेकिन जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे ही आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 5 आ गया तो यहाँ पे कंडीशन अंदर वाली गलत होगी, तो तब जाके ये बाहर आएगी लूप और यहाँ पे बाहर की लूप को कंटिन्यू घुमाएगी, तब जाके आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू वापस रीसेट हो जाएगी। इस तरह से ये पूरी लूप घूमती रहेगी। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ इफ आई इज इक्वल टू 3, यानी जब आई की वैल्यू 3 हो जाए तब क्या करो, सिंपली कर दो ब्रेक। ओके, स्टार्टिंग में क्या होगा, आई इक्वल टू 1 होगा तो ये अंदर वाली लूप घूमेगी 5 बार, तो आपको ये 5 बार आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद तुरंत आई की वैल्यू हो जाएगी 2, वापस ये 5 बार घूमेगा, यानी टोटल 10 बार आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। और लास्ट में जब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तब यहाँ पे वो डायरेक्टली ब्रेक कर देगा। कौन सी वाली लूप को, जो भी ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर वाली है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो उसके तुरंत ही ऊपर वाली कौन सी लूप है, ये जे वाली लूप है, तो उसको वो कर देगा ब्रेक। ओके, यानी ये जो वेरिएबल आई वाली जो लूप है उसको वो कुछ नहीं करेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिख दूंगा, अंदर लिखूंगा जे और यहाँ पे आई को बाहर निकाल देता है। जैसे कि ये फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, डबल कोट के अंदर ही पेस्ट किया, सेमीकोलन, इसको मैंने किया सेव, वापस इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आपका आउटपुट में दिख रहा है जे इक्वल 1 2 3 4 5, उसके तुरंत बाद आई की वैल्यू होगी 1, यानी सबसे पहले ये इसने इस लूप को 5 बार घुमाया, तब यहाँ पे आई इक्वल 1 2 3 4 5 मिल गया। उसके तुरंत बाद इसने ये वाली प्रिंट कर दी वैल्यू, आई की वैल्यू होगी 1। उसके बाद वापस ये जे की वाली लूप ये 5 बार घूमेगी, वापस आई इक्वल टू 2, यहाँ पे आई इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके तुरंत बाद यहाँ पे आई इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे जब आई की वैल्यू 3 हो रही है तब यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये पूरी की पूरी लूप ही ब्रेक कर दी। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे ऊपर वाली लूप में चला जाएगा और वहाँ पे इंक्रीमेंट होके उसका काम आगे बढ़ाता जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डिलीट हो गया। ओके, इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ आई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैंने किया कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो इसको मैंने किया सेव। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले हम करते हैं इसको ब्रेक। तो ब्रेक में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। उसके तुरंत बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू और आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसको कर देगा ब्रेक, यानी उस लूप को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये देखो प्ले करके देखते हैं। सिंपली हेलो वर्ल्ड एक बार आया, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 3 तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वो लूप को कर देगा ब्रेक। ओके, इसको किया मैंने सेव। अब आउटपुट में कितनी बार मिलेगा हेलो वर्ल्ड, 2 बार मिलेगा, ये देखो। लेकिन ब्रेक की जगह अगर मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। आपको यहाँ पे 4 बार हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आई इक्वल टू 3 आएगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा एग्जीक्यूशन, यानी कंटिन्यू जहाँ लिखा है वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट करके वापस वो आगे का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगा, यानी उसके नीचे जो भी कोड लिखा है वो बाईपास कर देगा, स्किप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा और नेक्स्ट टाइम जो भी लूप घूम रही है उसको वापस कंटिन्यू कर देगा। तो ये कंटिन्यू का काम ऐसा ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। इसको किया मैंने सेव, यहाँ पे प्ले करते हैं इसको। ये देखो आई इक्वल 1 आया, 2 आया, लेकिन 3 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 3 के टाइम यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर जाके रख देता हूँ तो क्या होगा, 3 भी आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसने प्रिंट किया उसके बाद उसने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये प्रिंट उसके बाद करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन के अंदर उसका आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।